तो आखिरकार बांग्लादेश की सरकार भारत से चाहती क्या है, यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि उनके द्वारा भारत के खिलाफ हर एक नाकाम कोशिश की जा रही है जो कि उनसे संभव हो पा रहा है। और हाल ही में कुछ दिन पहले यह खबर निकल कर आई थी कि बांग्लादेश में चीन की नेवी की पहली एंट्री हो चुकी है और वह अपनी नेवल बेस के साथ बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वह भारत के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी यह अभी तक भारत में टिकी हुई है और बांग्लादेश भी इस पर अभी तक शांत बैठा था। लेकिन खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से अचानक शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश में भेजने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश के जो कानून सलाहकार हैं, उन्होंने भारत को टारगेट करते हुए धमकी भी दिया है कि अगर भारत इन्हें अपने देश से निकालने में असफल होता है तो बांग्लादेश भारत के ऊपर बड़े लेवल पर कड़ा विरोध करेगा और इनके द्वारा भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के कारण जो दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत माहौल ठंडा भी हो रहा था, वह एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और यहां पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि क्या भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश भेजेगा या फिर भारत अपने तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। फिलहाल के लिए हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज की वीडियो में उपस्थित हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में जो भगदड़ मची थी और तख्ता पलट हुआ था, वह सब भारत के विरोध में हुआ था और शेख हसीना भारत की सपोर्टर थी। साथ ही शेख हसीना हिंदू अल्पसंख्यकों को भी बांग्लादेश में साथ लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहां के लोग चाहते थे केवल मुसलमानों पर ध्यान दिया जाए और हिंदुओं पर नहीं, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विरोध किया गया। इसके बाद उन्हें मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन देकर देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद वह भागकर भारत आई और भारत अपने देश में इन्हें शरण दिया और ये भारत में टिकी हुई है। भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिया तो बांग्लादेश के लोग और आग बबूला हो गए और वहां पर जब कुछ दिन बाद अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया तो उनके द्वारा भारत को कई धमकियां दी गईं और शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश में वापस भेजने को कहा गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता तो शेख हसीना की जान खतरे में चली जाती और वहां के लोग जिस तरीके से शेख हसीना और भारत के प्रति गुस्सा थे, ऐसी स्थिति में हसीना का पसीना निकालने में बांग्लादेश देर नहीं करता। लेकिन इसके बाद भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए। लेकिन भारत शांत था और भारत के द्वारा जो भी जरूरत की वस्तुएं बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जा रही थीं,